एक और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ पुलिस फुल एक्शन में है। प्रयागराज की झूसी थाने की पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए वाराणसी के उनके मठ पहुंच रही है। इन सब के बीच में शंकराचार्य और उनके शिष्य इसे बता रहे हैं साजिश। वहीं खिंच गई है अखिलेश यादव और रामभद्राचार्य के बीच में भी तलवार। वो रामभद्राचार्य जिन पर चीख चीख कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य, उनके समर्थक लगा रहे हैं बड़ी साजिश के आरोप, जिन पर फायर हैं मठ के बटुक। उन रामभद्राचार्य को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, किया बड़ा अटैक, तो रामभद्राचार्य का भी ऐसा जवाब आया कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य मामले पर बोल रहे हैं, फायर हो रहे हैं योगी सरकार पर। इन सब के बीच पॉक्सो एक्ट में कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज में केस दर्ज होता है तो अखिलेश यादव गुस्से से तमतमा जाते हैं और शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के बहाने रामभद्राचार्य पर भड़कते हैं और कहते हैं कि रामभद्राचार्य को लेकर उन्होंने कर दी बड़ी भूल। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। अखिलेश यादव ने रामभद्राचार्य पर जिस 420 के मामले का जिक्र किया वो क्या है, ये चर्चा तेज हो गई। इन सब के बीच बस्ती में कथा कहने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य और इस दौरान रामभद्राचार्य से जब ये सवाल पूछा गया तो देखिए क्या हुआ। गुरुजी प्रणाम, हम लोग पत्रकार एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव बोले हैं कि उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरुजी कुछ जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो रामभद्राचार्य अखिलेश को नमाजवादी कहकर कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ लेते हैं और अखिलेश के आरोपों पर दो टूक बस इतना कहते हैं, सब भ्रम है। अब जरा जानिए वो मामला जिस पर अखिलेश यादव ने इशारा किया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रामभद्राचार्य पर 420 का ये मामला चित्रकूट स्थित उनके दिव्यांग विश्वविद्यालय से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक यहाँ वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। इतना ही नहीं, आरोप था कि वाहन के पैसे से कमरे बनवाए गए। इसके अलावा नियुक्ति को लेकर भी आरोप थे कि प्रमुख पद पर रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2012 की 5 फरवरी को मुकदमा भी दर्ज हुआ था और अखिलेश यादव की सरकार ने मुकदमे को वापस ले लिया था। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा मामला जब से गर्माया है तब से ही चर्चा में रामभद्राचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य की खींचतान शुरू से ही देखने को मिल रही है, खासतौर पर जब माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य विवाद की शुरुआत हुई, जब उनको स्नान पर जाने से रोके जाने के दौरान भयंकर बवाल होता है। आरोप लगते हैं कि पुलिस ने उनके समर्थकों को बटुकों को पीटा। उस दौरान रामभद्राचार्य ने कहा दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी फर्जी शंकराचार्य हैं। इसके पहले भी इन दोनों के बीच में जुबानी लड़ाई चलती रही है, फिर चाहे वो प्रेमानंद महाराज के बहाने हो या फिर किसी और बहाने। अब जब ये पूरा विवाद सामने आया है जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, तो कहा गया कि दरअसल रामभद्राचार्य के वो शिष्य हैं और उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरा विवाद कब से शुरू हुआ, क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया माघ मेले के दौरान उनके पास 2 बच्चे आते हैं और वो ये कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गलत काम हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि इसके लिए उन्होंने झूसी पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट में अर्जी डाली गई। पॉक्सो कोर्ट में दोनों ही तरफ से बयान दर्ज होते हैं और इन सब के बीच में 20 फरवरी को बड़ी सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। 21 फरवरी को कोर्ट आदेश देता है कि झूसी पुलिस FIR दर्ज करे। बस्ती से संतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।